कुरम में अमन की राह हमवार, ग्रैंड जिरगे की कोशिशें कामयाब। दोनों फरीकैन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों फरीक सीज फायर और घरों में बगैर लाइसेंस असलहा न रखने पर मुत्तफिक हो गए। बंकर्स और मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे। दोनों फरीकैन के नुकसानात का अजाला सूबाई हुकूमत करेगी। दोनों ग्रुपों की जानिब से 45 अफराद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पारा चनार वाला जो इशू है उस पर हम सबको अफसोस है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि पुरअमन शहर जो है उसको उसकी नज़र कर दिया जाए और वायलेंट तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस को नुकसान पहुंचाया जाए। हम उन सब के साथ हैं जो इस गम और गुस्से में हैं, वो उनके सब के साथ सिंध गवर्नमेंट शाना बशाना खड़ी है। पारा चिनार वाक़े पर कराची की सड़कें बंद नहीं करने देंगे। ये नहीं हो सकता शहर में पुरतशद्दुद वाक़यात हों और हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरने वालों को एहतजाज ख़त्म करने का कह दिया। कहा कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मज़ीद कहा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। अगर मुजाहिरीन पुरअमन थे तो मोटरसाइकिलें कैसे जलीं। पुलिस पर हमलों से 8 एहलकार जख्मी भी हुए, जिनमें 3 शदीद जख्मी हैं। हुकूमत के रिट कोई चैलेंज करेगा तो एक्शन लेंगे। कराची में 2 मजहबी जमातों के 7 मकामात पर धरने, रास्तों की बंदिश से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। नुमाइश दौरंगी पर मुश्तइल अफराद का DSP की मोबाइल पर हमला, शीशे तोड़ दिए। गुज़श्ता रोज़ होने वाली झड़पों के 2 मुकदमात दर्ज। पेशावर का रेड जोन मैदान जंग बन गया। बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात और फंड्स की अदम दस्याबी के खिलाफ एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस की शेलिंग, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पुलिस की भारी नफरी, कैदियों की गाड़ियां और वाटर कैनन भी मौजूद। मुजाहिरीन सूबाई हुकूमत से इख्तियारात और फंड्स के लिए एहतजाज कर रहे थे। इंटरनेट बंदिश पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और चेयरमैन PTA आमने सामने। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सवाल किया, कानून में कहाँ लिखा है इंटरनेट ब्लॉक करना है। चेयरमैन PTA ने कहा, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज़ भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। सबमरीन केबल को शार्क नहीं काट सकती, आप किसी और चीज़ को शार्क कहते हैं तो वो अलग बात है। VPN की बंदिश के मामले पर हमने स्टैंड लिया। मैंने VPN बंद नहीं होने दिए। डिजिटल हाईवे बनाने तक इंटरनेट स्पीड ठीक नहीं होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। FIA के 35 एहलकारों को बर्खास्त कर दिया। 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल्स और 14 कांस्टेबल्स शामिल। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। DG FIA ने कहा कि इदारे में एहतसाबी अमल से ही इंसानी स्मगलिंग का खात्मा मुमकिन होगा। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। जाबाहक पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। 49 बदस्तूर लापता। FIA के इस्लामाबाद, सरगोदा, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी कार्रवाइयाँ। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने लीबिया कश्ती हादसे के 9 मुतासरीन से मजमूई तौर पर 5 करोड़ 16 लाख रुपए हथियाए थे। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। आपकी शफाफियत जो है वो आम आदमी भी उसकी गवाही दे रहा है कि इसलिए कि 9 महीने गुजर गए, कोई खुदा न खास्ता डिबेटेबल कोई स्कैंडल भी किसी को लाने की ज़रूरत नहीं हुई। अब हमें जो टेक ऑफ स्टेज जो है ग्रोथ की, उस तरफ हमने बढ़ना है।
मौशी इस्तेकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान की मैशत को मजीद इस्तेकाम देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, एक्सपोर्ट्स में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। धरने की सियासत करने वालों ने ही हमारी हुकूमत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक हमारी हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खातिर खा नताइज सामने आए हैं। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। IMF की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। रिटायर्ड मुलाजमीन को किसी इदारे में दोबारा नौकरी करने पर पेंशन और तनख्वाह यकपुश्त नहीं मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को नौकरी मिलने पर सारी ज़िंदगी पेंशन नहीं मिलेगी। मुलाजमीन को पेंशन गुज़श्ता 24 माह की एवरेज तनख्वाह के बराबर मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा भी एवरेज तनख्वाह के मुताबिक मिलने वाली पेंशन पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने अता तारर के वाइट पेपर का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, क़यामत की निशानी है कि नून लीग के पास मैशत पर बात करने के लिए अता तारर ही रह गए हैं। नून लीग हुकूमत के पहले महीने ही पंजाब डिजिटल स्कैंडल सामने आया, जिसमें 15 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। पंजाब हुकूमत का कर्ज केपी से 4 गुना ज्यादा है। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने खसारा किया। केपी हुकूमत ने 6 माह में कोई इश्तिहार जारी नहीं किया। हमें सोशल मीडिया चलाने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर में हमारे कारकुन मौजूद हैं। नई उम्मीदों के साथ 2025 का आगाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया गया। कराची के गवर्नर हाउस में आतिशबाजी 40 मिनट तक आसमान पर रंग और नूर की बरसात होती रही। इस्लामाबाद, गुजरात समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी साल नौ के आगाज़ पर आतिशबाजी। शहरियों ने नए साल के लिए कई उम्मीदें बांध लीं। दुआ है अब के बरस पाक सरजमीन पर अमन खुशहाली का राज हो, बदअमनी और दहशत गर्दी का खात्मा हो, नफरत के कांटे हट जाएं, हर सू प्यार और मोहब्बत के फूल खिलें। न्यूजीलैंड से अमेरिका तक नए साल का जश्न। दुनिया भर में साल नौ पर शानदार आतिशबाजी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ने रोशनियों की चादर ओढ़ ली। जापान, जनूबी कोरिया और चीन में भी साल नौ का शानदार जश्न से इस्तकबाल। थाईलैंड, इंडोनेशिया, बैंकॉक और वियतनाम में भी आतिशबाजी ने सहर तारी कर दिया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रंगारंग तकरीब में नए साल को खुशामदीद कहा गया। नए साल पर महंगे पेट्रोल की सलामी। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 56 पैसे इजाफा। नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा 258 रुपये 34 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब बोगरा ने LPG की कीमतों में कमी कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 47 रुपये 43 पैसे की कमी। फी किलो कीमत 250 रुपये 28 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए साल के पहले दिन कारोबार में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स पहली बार 1,17,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में दौरान ट्रेडिंग 1,881 पॉइंट्स इजाफा। मार्केट 1,17,008 पर बंद हुई। शफकत अली खान दफ्तर खारजा के नए तर्जमान मुकर्रर। शफकत अली खान इस वक्त वजारत खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप के ओहदे पर फायज हैं। वो पोलैंड और रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए पुरउम्मीद। वफाकी हुकूमत को अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए ट्रंप इंतजामिया के हलफ उठाने का शिद्दत से इंतजार। ट्रंप इंतजामिया के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे पर मुज़ाकरात से दरमियानी राह निकाली जाएगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना के नामजद अरकान को बयान देने से रोक दिया। ट्रंप ने इंतजामिया के लिए नामजद अफराद को अहम हदायत जारी। नामजद काबीना अरकान को कहा गया है कि वो अपने नामों की तौसीक से पहले सोशल मीडिया पर बयान देने से गुरेज करें।
सालाना गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के नाम सामने आ गए। सेनेट के 23 और कौमी असम्बली के 116 अरकान शामिल। इलेक्शन कमीशन ने अरकान को गोशवारे जमा करवाने के लिए 15 जनवरी तक मोहलत दे दी। 16 जनवरी से रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर आ गया। सालाना $4 अरब नुकसान का इंकशाफ। प्लानिंग कमीशन के मुताबिक ज़ेर ज़मीन पानी में कमी की वजह से भी मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं। 2030 तक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $348 अरब की ज़रूरत। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे शुरू किए जाएंगे। मुल्क भर में जारी सर्दी की लहर में मज़ीद शिद्दत का इम्कान। मगरबी हवाएं आज पाकिस्तान में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। बलाई इलाकों में भी बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज बरकरार। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू और गोपिस में रिकॉर्ड। पारा -9 तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -8, गिलगित -6, सोर -5, चित्राल और हुंसा में -4 रिकॉर्ड किया गया। कराची में नशे में धुत ट्रैफिक पुलिस अफसर ने तेज रफ्तार कार शहरी पर चढ़ा दी। शहरी जाम बहक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुलजिम गिरफ्तार। शहर कायद में ही DIG के बेटे की सरकारी गाड़ी से खातून को टक्कर। थाना गार्डन पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के बार बार बदलते मौक़िफ़ से मामला मशकूक। SHO का कहना है कि DIG का बेटा नशे में नहीं था, वो बात ही इस तरीके से करता है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और संगीन इंसानी जुराइम में मुलव्वस निकला। आलमी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने भारत का मकरूह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। आलमी जरीदे के मुताबिक भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातलों के जरिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। भारत ने अमरीका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावरे अदालत कत्ल किए। वजारत खारजा शाहिद के साथ पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दों को बेनकाब कर चुकी। अक़वाम आलम को भारतीय दहशतगर्दी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस लेना चाहिए। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन। साउद शकील की तरक्की, बाबर आजम की तनज़ली। साउद शकील टेस्ट रैंकिंग में 3 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। बाबर आजम 2 दर्जे तनज़ली के बाद 7वें नंबर पर जा पहुंचे। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन बरकरार। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन। पाकिस्तानी टीम के केप टाउन में डेरे। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी ओपनर डेविड वार्नर पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग में जलवागर होने के लिए तैयार। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर एडम मिलन ने भी दस्तयाबी जाहिर कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मेला 8 अप्रैल से सजेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों पर बरस पड़े। जराये के मुताबिक गौतम गंभीर ने कहा कि अब बहुत हो गया। नेशनल गेम के नाम पर खिलाड़ी अपनी मर्जी कर रहे हैं। खिलाड़ी सूरत हाल के मुताबिक नहीं खेल रहे। भारतीय टीम के कोच ने अपनी तकरीर में कहा, अगर कोई खिलाड़ी हिकमत अमली के मुताबिक नहीं खेलेगा तो उसको थैंक यू कह दिया जाएगा। भारतीय मशहूर कमेंटेटर हाशा भुगले कौमी नायब कप्तान सलमान अली आगा के मद्दाह। कहा कि बतौर ऑलराउंडर सलमान अली आगा में काफ़ी सलाहियत मौजूद है। उम्मीद है रवा साल सलमान पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मज़ाहिया अदाकार रंगीला की 87वीं सालगिरह। उर्दू और पंजाबी फिल्मों में ऐसी मज़ाहिया अदाकारी जिसे देखने वाले आज भी हंस हंस कर लोट-पोट हो जाते हैं। बतौर हिदायतकार 2 रंगीले, दिया और तूफान जैसी कामयाब फिल्में बनाई।